नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो रविंदर यादव जी ने कमेंट किए हैं। जो एक कोई प्लॉट है, मान लीजिए ये एक प्लॉट है, उनका उत्तर बरिया में है 235 करी, दक्षिण बरिया में है 240 करी, पूरब के तरफ का मेर है 40 करी और पश्चिम के तरफ के मेर है 35 करी। इस प्लॉट में से हमको 10 धूर रकबा निकालना है। आपका यही कमेंट था ना रविंदर जी? ठीक है, आपका कमेंट का जवाब देने में 2-3 दिन लेट हो गया। लेट ही सही, लेकिन जवाब हम हर कमेंट का देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्लॉट में अगर रकबा निकालना हो, कुछ घटाना हो, कुछ बढ़ाना हो, बंटवारा करना हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसका रकबा निकालना पड़ता है। तो रकबा निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो आमने सामने वाले भुजा का अनुपात निकालते हैं। तो चलिए पहले अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों उत्तर। उत्तर कितना है? उत्तर इसका ये हुआ, लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर कितना हुआ? 235। इसका दक्षिण कितना है? 240। अब आमने सामने वाले मेरे को एक तरफ लिख लिया। अब क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़िए, 5 4 3 7 2 2 4 475 हुआ। अब इसको क्या करना है? आधा करना है। तो इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 237.5। आप लोग इसको आधा करके देख भी सकते हैं कैलकुलेटर या मोबाइल की मदद से। फिर इसी तरह से पूरब कितना है? 40 करी और पश्चिम कितना है? 35 करी। तो यहाँ पे लिख लेंगे पश्चिम 35 करी। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 75 होगा, फिर आधा करेंगे तो इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 37.5। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो समझ में आ गया। जो आमने सामने वाले मेर का अनुपात निकालना है। तो पहले हम उत्तर दक्षिण को जोड़े, फिर उसको आधा किए, वो यही अनुपात होता है। इसी तरह से पूरा पश्चिम को जोड़े, फिर इसको आधा किए, तो इसका भी अनुपात निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल यानी रकबा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जो दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 237.5 गुने 37.5 बराबर, देखते हैं गुना करके। आप लोग भी गुना कर लीजिए जो कितना होता है। तो 237.5 गुने 37.5 बराबर 8906। इसका टोटल अंक वर्ग करी में आया दोस्त 8906 वर्ग करी। ठीक है, कुल रकबा करी में क्यों आया? क्योंकि ये जो दूरी जो नापा गया है वो करी में है। अब इसका अगर हम लोग कट्ठा दूर में निकालते हैं तो इसमें 218 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 40.85 धूर। 40.85 धूर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम इतना क्लियर समझाते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो, जहाँ पे समझने में दिक्कत हो, तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट आप कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक इसका तरीका, इसका फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। चलिए, इतना तो हो गया दोस्तों। 8906 टोटल रकबा आया। वर्ग में इसको हम कट्ठा धूर में निकाले तो 40.85 धूर हुआ। अब इसमें से हमको क्या करना है? जो पूरब के तरफ से, उन्होंने तो क्लियर नहीं किया है जो किधर से निकालना है, लेकिन हम मान लेते हैं जो पूरब के तरफ से हमको 10 धूर जमीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले पूरब के तरफ से एक काल्पनिक लाइन बना देंगे। ठीक है, अब जो होने जा रहा है इसको गौर से समझिए। अगर इसको समझ जाइएगा तो आप 10 दूर, 15 दूर, कितना भी रकबा निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो हमको जितना जमीन निकालना है, कितना जमीन निकालना है? 10 धूर। उसको क्या करना होगा? जो हमको करी में है तो वर्ग करी में लेके जाना होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा,
जो 218 वर्ग करी बराबर 218 वर्ग करी बराबर एक धूर होता है। ठीक है, एक धूर होता है। अब हमको निकालना कितना है, 10 धूर। तो अगर 10 को हम 218 से गुना कर देंगे तो हमारा वर्ग करी तो निकल जाएगा ना, क्योंकि एक वर्ग करी एक धूर बराबर 218 वर्ग करी होता है। तो हम 10 गुने 218 करते हैं तो 2180 वर्ग करी हमको रकबा निकालना है। 2180 वर्ग करी हमको पूरब से निकालना है। समझ गए? ये 218 से 10 में क्यों गुना किया, क्योंकि 10 धूर हमको जमीन निकालना है और एक धूर जमीन में कितना वर्ग करी होता है, 218 वर्ग करी। इसके लिए 218 को 10 से गुना किए तो उतना वर्ग करी में निकल गया, 2180 वर्ग करी निकल गया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब एक काल्पनिक लाइन हम बना लिए, यहाँ है 40, यहाँ है 35, अब बीच में कितना होगा ये हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमको पता करना है जो कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक चीज क्या करना है हमको, जो कुल रकबा इस प्लॉट का, पूरा प्लॉट का जो हम रकबा निकाले हैं वो कितना आया है, 8906। ठीक है, 8906। हमको निकालना कितना है, 2180। तो हम क्या करेंगे, पहले 8906 में 2180 से रफली, यानी ये रफ में करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 8906 भागा 2180, तो देखिए 4.08 आया। ठीक है, 4.08। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस प्लॉट का हमको चौथा हिस्सा निकालना है। ठीक है, कितना हिस्सा निकालना है, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, जो इतना तो हमको जान गए, जिस प्लॉट का हमको चौथा हिस्सा निकालना है, चौथा निकालना होता है, 4.5 हिस्सा निकालना होता, 3.5 निकालना होता, कुछ भी तो निकालना, अगर चेंज होता तो कुछ भी तो आता ना। लेकिन इस प्लॉट में हमको क्या हुआ, जो चौथा हिस्सा निकालना है। अब देखिए, जो एक मेर है, इधर है 40 करी, पूरब को बरिया मेर और पश्चिम बरिया है 35 करी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो दोनों मेर में अंतर कितना है वो निकालेंगे। तो दोनों मेर में अंतर कितना है, 5 करी का, क्योंकि 40 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। और 5 अंतर है, इसमें से हमको कितना रकबा, कितना हिस्सा निकालना है, नेट चौथाई निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हम भाग दे देंगे 5 में 4 से, जितना हिस्सा हमको, जितना हिस्सा आएगा उसमें, उससे भाग दे देंगे। तो 5 भागा 4 बराबर कितना आया, 1.25। समझ में आया क्या किए, जो कुल रकबा हमारा था 8906, उसमें से हमको निकालना था 2180। तो हम 8906 में 2180 से भाग दिए, इससे हमको ये पता चला जो हमको कितना हिस्सा निकालना है। तो 8906 में 2180 से भाग दिए तो हमको 4.0 कुछ आया। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा हिस्सा हमको निकालना है। अगर ये चीज अंतर होता तो दोस्तों 2.5 भी आ सकता था, 3.5 भी आ सकता था। यानी जितना अंतर आएगा, जितना हिस्सा हमको निकालना है, उतना हिस्सा में क्या करेंगे, अंतर से हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, 5 में अगर 4 5 में जो 4 से भाग दिए तो कितना आया, 1.25। अब क्या है, जैसे जैसे ये प्लॉट पश्चिम की तरफ आएगा वैसे वैसे प्लॉट ये घटता आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 40, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 1.25 करी घट जाएगा। तो हम 40 में से 1.25 घटा लेते हैं तो ये बचेगा 38.75, 38.75 करीब। दोस्तों इसको हम लोग 39 भी लिख सकते हैं आराम से, लेकिन वहां पे कुछ रकबा अंतर हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। इसके लिए हमको जितना आया है 38.75 करीब, हम उतना ही लिखे। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलिए इसको पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में अब क्या हुआ, हमको पूरब और पश्चिम दोनों ज्ञात हो गया। तो चलिए पूरब, सबसे पहले पूरब लिख लेते हैं। पूरब कितना है, 40। पश्चिम कितना आया, 38.75। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 78.75। 78.75 को आधा कर दीजिए तो 78.75 भागा 2,
तो ये हो गया कितना 39.37। ठीक है 39.37। इस दोनों में हमको मालूम हो गया, दोनों का हम औसत निकाल लिए। अब देखिए ये जो औसत निकल गया, इससे अब क्या करना है हमको, टोटल रकबा कितना चाहिए, तो 2180 यहाँ पे लिख लेते हैं 2180। अब जो दो मेर हम ज्ञात किए हैं पूरब और पश्चिम, ठीक है पूरब और पश्चिम जो ज्ञात किए हैं 40 और 38.75, इसका औसत निकाले तो कितना हो गया 39.37। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेर हमको मालूम है उसके औसत से जितना रकबा हमको चाहिए उसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना औसत आया 39.37। अब इसको हम भाग दे के देखते हैं, तो 2180 भागा 39.37 बराबर कितना है दोस्तों 55.37। ये करी हो गया, ठीक है 55.37 करी हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, 55 करी उत्तरबरिया में ले लेते हैं 55 करी, ठीक है। अब दशमलव में 37 है, तो 0.37 को 2 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7.4। ठीक है, एक तरफ तो हम 55 ले लिया, अब दूसरी तरफ भी हमको 55 ही लेना है, लेकिन दशमलव में 37 है, तो 37 को हम अगर 55 को हटा दीजिए, 0.37 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इतना तो दोनों तरफ लेना है ना, 55.37 हम यहाँ और यहाँ दोनों तरफ ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अगर समझने में आपको दिक्कत है तो चलिए हम 55.37 पे ही करके आपको दिखा देते हैं। 37 करी तो निकलेगा नहीं, फिर भी चलिए हम उतना ही ले लेते हैं, बाद में आप लोग समझ जाइएगा। ये भी ले लेते हैं 55.37 करी, ये भी ले लेते हैं 55.37 करी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, नहीं तो क्या करते जो इस 37 को हटा देते और यहाँ पे हम पौने करी ले लेते, पौने करी यानी 55.75 कर देते, तो भी हमारा रकबा उतना ही आता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग अभी समझने के स्टेज में है तो समझिए, हम 55.37 ही लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए 55.37 और दक्षिण भी लिख लीजिए, कितना लिए हैं 55.37। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 55.37 प्लस 55.37 बराबर कितना हो जाएगा 110.74। इसको 2 से भाग दीजिएगा, आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 55.37। अब देखिए क्या करना है, पूरा पश्चिम को जोड़े और औसत, उसको जो पूरा पश्चिम को औसत निकाले तो 39.37 आया, और उत्तर दक्षिण का औसत कितना आ गया 55.37। अब अगर हम दोनों को इसको छतफल निकालेंगे तो दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, तो गुना करके देख लीजिए 39.37 गुने 55.37 बराबर 2179.91, यानी ये 2180 हो ही गया। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज इसमें, इतना तक तो हमारा 10 दो रकबा इतना में निकल गया, 55 करी हम दे दिए तो निकल गया। अब जो शेष रकबा बचा है वो हमारा जमीन पूरा कि नहीं पूरा, उसको चेक करना बंटवारा में परम बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए उत्तरबरिया में कितना था पूरा 235, ठीक है 235 में से हम 55.37 करी ले लिए, 55.37 ले लिए तो कितना बचा ये 179.63 करी, ठीक है 179.63 करी, और इधर 240 था तो 240 घटे 55.37 बराबर ये बचा 184.63, तो 184.63 ये बच गया। अब इसको दूसरे पार्ट हुआ ना, तो इसका भी हम लोग छतफल निकाल के देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर कितना हो गया, उत्तर अब इसका ये हुआ ना, तो उत्तर हो गया 179.63, दक्षिण कितना हो गया 184.63। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 179.63 प्लस 184.63 बराबर 364.26, 364.26, और इसको अगर आधा कीजिएगा
तो ये हो जाएगा 182.13, 182.13। इसी तरह से पूरब कितना हुआ, पूरब हो गया 38.75, इस प्लॉट का पूरब अब ये हो गया, और पश्चिम हो गया आपको 35 करीब। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 38.75 प्लस 35 बराबर 73.75 हुआ। इसको आधा कर दीजिए, अगर इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 36.87। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये दोनों को रकबा निकालने को दोनों को गुना करना पड़ता है ना, तो गुना करके देखिए, जो 182.13 गुने 36.87 बराबर हो गया 6715 वर्ग करी। ठीक है, अब देखिए पहले हम निकाले हैं 2180 और दूसरा कितना है 6715। तो अब क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए जो हमारा सही है कि नहीं है, इसमें हम 2180 जोड़ देते हैं, क्योंकि जो पहला खंड निकाले हैं। ठीक है, 5 8 1 9 7 1 8 और 6 2 8। देखिए 8895 जोड़ के आया, टोटल इसका रकबा आया, और ये 8906 हुआ। लेकिन खैर छोड़िए, अमानत है, अमानत में 10-5 बरकरी का बंटवारा में कोई मतलब नहीं रहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, जो आप लोग वीडियो को पूरी तरह समझ गए होंगे। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे कमेंट का जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।